हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 के मॉडल क्वेश्चन पेपर और उस एमसीक्यूज के पार्ट के आंसर विद देयर प्रॉपर डिस्कशन। तो आज का जो यूनिट 2 है उसका टॉपिक है माइक्रोबियल स्टेनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बी फार्मेसी के स्टूडेंट हो या कोई भी ऐसे स्टूडेंट हो जहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी आपका सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ये पूरी तरह से पीसीआई सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, जिसके 3 मेन सेक्शन हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और आज के डेट में जहाँ पे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो कर रही हैं वह है सेक्शन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को और उनके आंसर को। आंसर यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपको नीचे में आंसर मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो डिफरेंशियल स्टेनिंग का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस हैं सिंपल स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग या डी बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि स्टार्टिंग इजी से होनी चाहिए। डिफरेंशियल स्टेनिंग की जब बात कर रहे हैं तो सिंपल स्टेनिंग उसमें तो होगा ही नहीं, इसलिए पहला आप इसको गलत कर दीजिए। बचा आपका एसिड फास्ट और ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग आपके डिफरेंशियल स्टेनिंग का एक टाइप है, वैसे ही एसिड फास्ट स्टेनिंग डिफरेंशियल का एक और टाइप है। तो हमारे जो आंसर होंगे वो होगा आंसर डी बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल वायलेट इज प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, काउंटर स्टेन या मॉडर्न। प्राइमरी स्टेन, सेकेंडरी स्टेन, काउंटर स्टेन। थोड़ा ध्यान दीजिए तो सेकेंडरी स्टेन और काउंटर स्टेन दोनों का नाम भले ही अलग अलग है, बट दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। दोनों को हम एक ही बोलते हैं। सेकेंडरी स्टेन को हम काउंटर स्टेन और काउंटर स्टेन को सेकेंडरी स्टेन भी बोल सकते हैं। तो जब दोनों एक हैं तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, और मॉडर्न तो केवल ग्राम आयोडीन के लिए है। तो हमारा जो आंसर है वो है आंसर ए प्राइमरी स्टेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोक्लेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑटोक्लेव किसका एग्जाम्पल है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, केमिकल या रेडिएशन मेथड। ड्राई हीट होगा नहीं क्योंकि ऑटोक्लेव जिसको मैंने दिखाया भी था आपको बहुत डिटेल से, कुकर की तरह काम करता है, वहां पे वाटर का होना जरूरी है, और जहां वाटर है वो ड्राई कैसे होगा, इसलिए पहला ऑप्शन आपका गलत है। इस ऑटोक्लेव में कुकर में यानी कि हम कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं, इसीलिए केमिकल तो यहाँ होगा नहीं। रेडिएशन के लिए ना तो यूवी की व्यवस्था की गई है ना किसी अदर तरीके के रेस की, तो ये रेडिएशन होगा नहीं। बचा कौन सा आपका? वो है आपका ऑप्शन बी मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जब आप कुकर में किसी चीज को गर्म करते हैं तो वहां से वेपर निकलते हैं और ये वेपर मॉइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टेरिलाइज्ड थ्रू हॉट एयर ओवन। कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट एयर ओवन की मदद से स्टेरिलाइज किया जा सकता है? पेपर, रबर, ग्लास या पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेपर को अगर आप हॉट एयर ओवन से करेंगे जल जाएगा, रबर करेंगे गल जाएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो फायर लग जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा? ग्लास। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी ग्लास। अगला क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ 100% मैक्रोजोम फ्रॉम एनी गिवन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में बहुत साफ दिया हुआ है, 100% स्पेसिफाइड है, तो स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट आपका ऑप्शन है, रेडिएशन है, डिसइंफेक्शन है या डीकंटामिनेशन है। देखिए रेडिएशन इज अ टाइप अंडर स्टेरिलाइजेशन, और डिसइंफेक्शन में कभी भी 100% होगा नहीं। डीकंटामिनेशन अपन बोल सकते हैं बट वहां भी कंप्लीटली 100% स्पेसिफाई या एम्फेसाइज नहीं होगा। सो आंसर हमारा है ए स्टेरिलाइजेशन। आप बी को चूज कर रहे हैं अगर तो सोचिए, थोड़ा रुकिए। रेडिएशन एक एग्जाम्पल है ना कि प्रोसेस, तो ये जो रेडिएशन है वो स्टरलाइजेशन के अंदर है। सो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा स्टरलाइजेशन। 6th क्वेश्चन कहता है एन आयनिक स्टेन हैज। एन आयनिक स्टेन के पास क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये आपको याद रखना है, इसमें टू द पॉइंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेसिक डाई है प्रॉपर्टी टू स्टेन नेगेटिव कंपोनेंट, पॉजिटिव कंपोनेंट ऑफ द सेल, बोथ ए एंड बी, या इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज। जो बेसिक डाइज होते हैं वो आपके सेल के पॉजिटिव कंपोनेंट को स्टेन करते हैं। ग्राम स्टेनिंग किसके द्वारा दिया गया था? क्रिश्चियन ग्राम, अल्बर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन रेड्डी। क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है, टू दी पॉइंट क्वेश्चन है, नाम याद होगा क्रिस्टन ग्राम को, किसी से पढ़ा है ग्राम स्टेनिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ग्राम स्टेनिंग वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ईयर का सवाल है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। द राइट आंसर इज 1984। ग्राम पॉजिटिव एजेंट आर दोस। कौन सा ग्राम पॉजिटिव है? विच एक्सेप्ट एंड रिटेन वायलेट कलर आफ्टर डीकलराइजेशन, which accept and retain purple color after decolorization, which accept but don't retain violet color after decolorization। मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन आगे पढ़ने की जरूरत है क्योंकि पहला ही ऑप्शन आपका सही है। जो प्राइमरी कलर है क्रिस्टल वायलेट कलर है उसको रिटेन करेंगे आफ्टर डीकलराइजेशन, वो सीधे सीधे ग्राम पॉजिटिव होते हैं। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मॉर्डेंट? मॉर्डेंट क्या है? ग्राम आयोडीन, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पोटेशियम, ग्राम कलर। ये जो लास्ट के ऑप्शन है वो केवल ऐसे इसलिए दिए गए हैं ताकि आपको कंफ्यूज करें। मेन चीज जहां पे खोजना है वो है ग्राम स्टेनिंग या तो ग्राम आयोडीन। ग्राम स्टेनिंग में जरूर यूज होता है मॉर्डेंट, बट मॉर्डेंट का मतलब ग्राम स्टेनिंग नहीं होता, मॉर्डेंट का मतलब होता है ग्राम आयोडीन। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड फास्ट स्टेनिंग वेयर डेवलप्ड बाय नॉट मॉडिफाइड बाय। अगर आपने व्हाइट बोर्ड लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो हमने कहा था दिस वाज डिस्कवर्ड बाय एंड लेटर मॉडिफाइड बाय, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट नॉट मॉडिफिकेशन। सो द व्हाट इज द राइट ऑप्शंस? Paul Ehrlich in 1982, Paul Ehrlich in 1989, Paul Ehrlich in 1890, Paul Ehrlich in 1886। देखिए साइंटिस्ट का नाम बिल्कुल सेम है, ईयर कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग दे दिया है। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, 1882। Next question, acid fast bacteria is which retain primary stain after application of acid alcohol mixture, which retains secondary stain after application of acid alcohol mixture। यहाँ भी एक चीज अगर आपने फोकस किया होगा ऊपर के क्वेश्चन जिसमें ग्राम स्टेनिंग हम डिस्कस किया था, तो एसिड फास्ट हो या ग्राम पॉजिटिव हो, एक चीज तो क्लियर है, वहां पे डी कलराइजर हम यूज करते हैं इथेनॉल को, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एसिड अल्कोहल के मिक्सचर को, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सो राइट आंसर इज ए, विच रिटेन प्राइमरी। प्राइमरी को मेन याद रखिएगा, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी अपने आप। which retain primary stain after application of acid alcohol mixture in case of acid fast staining। next question है, which of the following is an identification test for bacteria। बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है या कौन सा है? सुगर फर्मेंटेशन, इंडोल प्रोडक्शन, साइट्रेट यूटिलाइजेशन या ऑल ऑफ द एबव। इसके सारे के सारे आंसर सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट इज जनरली परफॉर्म्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। ये इंडोल प्रोडक्शन जो टेस्ट है वो केमिकल टेस्ट है अंडर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बट ये स्पेसिफिकली किस तरीके के बैक्टीरिया के लिए किया जाता है? एंटरिक, फंगल, वायरल या बोथ बी एंड सी। ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन राइट आंसर है हमारा एंटेरिक बैक्टीरिया, ना कि फंगल, वायरल और ना ही दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफेनेज ऑक्सीडाइज ट्रिप्टोफैन एंड फॉर्म। ये जो ट्रिप्टोफेनेज है दिस इज एन एंजाइम, एज लिखा हुआ है, ये ऑक्सीडाइज करता है ट्रिप्टोफैन को, और इसके इस प्रोसेस से बनता क्या है? इंडोल, पायरुविक एसिड या अमोनिया या तो ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंट विच किल बैक्टीरिया कंप्लीटली इज कॉल्ड। ऐसे एजेंट जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसका आंसर आपको बाय हार्ट होना चाहिए, दैट इज बैक्टीरिसीडल। अगर बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो बैक्टीरिया लगेगा, फंगी की बात करेंगे तो फंगी लगेगा, लेकिन सीडल वर्ड हमेशा कॉमन रहेगा तब जब आप बात कर रहे हो कंप्लीट किल करने के लिए। सो सी फॉर कंप्लीट और सी फॉर सीडल, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग हीट स्टेरिलाइजेशन। नॉट पे फोकस करें। नेचर ऑफ हीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड टेम्परेचर इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म या नेचर ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैक्टर है, हीट स्टेबल है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, ये नहीं है। केमिकल क्या प्रेजेंट है किसी भी मैक्रोजम में, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उसको किल करेगा अगर ऊपर के जस्टिफाई होते हैं तो। सो द हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर है डी, नेचर ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टरलाइजेशन अंडर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन इज आर। कौन सा मैकेनिज्म है अंडर मॉइस्ट हीट के? हीट, प्रेशर, बोथ हीट एंड प्रेशर, मतलब केमिकल प्रेजेंट इन द सेल। आपका राइट आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। केमिकल क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे डिस्कस किया अब। नेक्स्ट वन, दिस इज एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन, 20 एमसीक्यूज होते हैं बट हमने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिया है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड स्टरलाइजेशन। नॉट पेन राइट करिएगा। फिल्ट्रेशन, ये तो कोल्ड का है। केमिकल, ये भी कोल्ड का है। रेडिएशन, ये भी कोल्ड का है। लेकिन जो ऑटोक्लेव है वो तो मॉइस्ट हीट का है। अब मॉइस्ट हीट इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब ये आंसर आपका एक्चुअली है सही, मतलब कहने का मतलब है कि इसमें से यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये नहीं है एग्जाम्पल कोल्ड मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिल्टर एड इन फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन। फिल्ट्रेशन की मदद से स्टेरिलाइजेशन करने के लिए किनमें हम मदद लेते हैं, किनकी मदद लेते हैं? कैंडल फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटेड ग्लास फिल्टर या ऑल ऑफ द एबव। कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, आपको मैंने डेमो भी किया है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ केमिकल यूज्ड इन डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन।
इथेनॉल, methanol, isopropyl alcohol या all of the above? The right answer is all of the above. Next one, which concentration of ethanol is more effective? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है, मैंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था. 70%, 90%, 99%, 100%. राइट आंसर इज 70%. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेलिन इज, कितना कंसंट्रेशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, जिसको हम लोग कहेंगे फॉर्मेलिन? ऑप्शन है 40%, बाकी सब कुछ सेम है, 60%, 90% या 70%. राइट आंसर इज 40%. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखिएगा. क्वेश्चन 25th, प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन इज किलिंग, स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, सेपरेटिंग द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर साइज या ऑल ऑफ द एबव? मैक्सिमम बच्चे इस पे टिक करेंगे, ऑल ऑफ द एबव पे, बट ये सही आंसर नहीं है. द राइट आंसर इज सी, सेपरेशन. फिल्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल है वो वही तो कहता है उनके साइज के अकॉर्डिंगली इनको सेपरेट करना. सो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने बात किया 25 MCQs के बारे में. दूसरा सेक्शन है लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन. मैं आपको केवल क्वेश्चन पढ़ता हूं, डिस्कस नहीं करेंगे. एक्सप्लेन मैक्रोबियल स्टेनिंग एंड क्लासिफाई ऑल स्टेनिंग मेथड विद देयर सिग्निफिकेंट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने प्रिपेयर किए हैं आपके लिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेरिलाइजेशन, क्लासिफाई स्टेरिलाइजेशन टेक्निक एंड एक्सप्लेन ऑल ऑफ देम विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन केमिकल मेथड एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो केमिकल मेथड यूज करते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या क्या केमिकल्स यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 3, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. इसमें से केवल 7 को आपको अटेंड करना है. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्राम स्टेनिंग विद डायग्राम एंड फ्लो चार्ट. डायग्राम के बिना कोई भी आंसर अच्छा नहीं लगता, तो डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ ऑटोक्लेव इन डिटेल. मैक्सिमम क्वेश्चन में ये पूछा गया है पिछली बार भी. Explain chemical method of sterilization with example. Explain equipment employed in large scale sterilization. Explain biological indicator used in evaluation of sterilization process. इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा. Differentiate between simple and differential staining. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है MCQs के फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the competitive difference between dry heat and moist heat sterilization. Explain acid fast staining. Explain fully automated high pressure steam horizontal sterilizer under large scale sterilization techniques. The last question is explain factor affecting sterilization process. This is very important. तो ये था हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसमें MCQs को हमने डिस्कस किया वो बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 2 के क्वेश्चन. इसके PDF आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसके अंदर आपको 2-3 लिंक दिए हुए हैं, वहां पे आप मॉडल पेपर के लिंक को क्लिक करिए. यूनिट 1 का भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ यूनिट 2 का भी डाउनलोड कर सकते हैं. और फ्यूचर में अगर आप ये देख रहे हैं तो इसके अलावा आगे के यूनिट जब हम अपलोड कर चुके होंगे वहां के नोट्स भी आप PDF में फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. बिकॉज सॉल्यूशन फार्मेसी बिलीव्स इन शेयरिंग, नॉट इन सेलिंग. थैंक यू, टेक केयर.